positions of noun in a sentence. Number one, noun can be, this is a common position of noun in a sentence. A noun किसी भी सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है किसी, और वो हम उसे कहते हैं कि सब नाउन मीन्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी उस सेंटेंस में वो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन आमतौर पर हम कहते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट इज डोर ऑफ वर्क, हम वी से दैट सब्जेक्ट इज डोर ऑफ वर्क, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट सब्जेक्ट मस्ट बी डूइंग वर्क ऑल द टाइम्स, कि सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट का जिक्र तभी करें जब वो काम कर रहा होता है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सनल थिंग वी स्पीक अबाउट, एक शख्स या कोई थिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके मुतालिक हम जो है अपनी बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन टीच इंग्लिश, यहाँ पर जो टीच वर्ब है उसका सब्जेक्ट यहाँ इस सेंटेंस में जो है जॉन है। यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है, हम कह सकते हैं कि जॉन इज डोर ऑफ वर्क। लेकिन कंसीडर सेंटेंस नंबर 2, पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स। हमने किसकी बात की है? पॉलिटिशियंस की। ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन इन दिस सेंटेंस, बट इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट पॉलिटिशियंस डज नॉट मीन्स परफॉर्म एक्शन, सो हम उसकी बात कर रहे हैं, वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? पर्सनल थिंग वी स्पीक अबाउट। तो ये नाउन की फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है। दूसरा सब्जेक्ट, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज सीम्स गुड, यहाँ पर ये वर्ब है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। अब जो है नाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज तो होता है, लेकिन पहले जो है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में अपनी जो वीडियो दूंगा आप उसको भी देख लीजिएगा कि फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज क्या है। अब ये द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, क्योंकि 4 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज है, लेकिन सब्जेक्ट है, तो ये पूरा फ्रेज नाउन जो है सब्जेक्ट हमारा नाउन फ्रेज है, क्योंकि हम मैंगोज की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये नाउन है क्वालिटी, मैंगोज भी नाउन है, लेकिन इसमें आर्टिकल है, पोजीशन है, लेकिन ये नाउन फ्रेज है, तभी सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट जो वर्ब का सब्जेक्ट नाउन ही होता है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, या नाउन फ्रेज की शक्ल में हो। तो ये थी फर्स्ट पोजीशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस। दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ ए नाउन के ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, और ये सेकंड पोजीशन है। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। शी लुक्स एट द स्काई, यहाँ पर जो रेड में लिखा हुआ है द स्काई, ये 2 वर्ड से तो नाउन फ्रेज है, लेकिन ये लुक्स एट का ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज है। एट द स्काई के साथ नहीं यूज हुआ, लुक एट किसी की तरफ देखना, किसी चीज की तरफ देखना, किसी चीज को देखना, इन डायरेक्शन नहीं कहूँगा, किसी चीज को देखना, किसी शख्स को देखना, तो लुक एट फ्रेजल वर्ब है, और ये हमारा द स्काई ऑब्जेक्ट है, जो कि नाउन फ्रेज है, क्योंकि 2 वर्ड्स हैं, इसके साथ आर्टिकल भी है, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन सिर्फ स्काई नहीं, द स्काई ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज हो या नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। अब देखिए द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, अब थिंग होगा, हम बात करेंगे द चिल्ड्रन फ्लाई व्हाट? काइट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नाउन जो कि वर्ब फ्लाई का ऑब्जेक्ट है। अब वी लव आवर कंट्री, यहाँ पर देखें 2 वर्ड्स हैं, तो ये कंट्री सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, आवर कंट्री है, तो क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये नाउन फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ। सो दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, कि हम कहेंगे कि नाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। द थर्ड पोजीशन, इसको जरा तवज्जो दीजिएगा मजीद, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, इसको तवज्जो से आप समझिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, नाउन या तो सब्जेक्ट होता है वर्ब का, या ऑब्जेक्ट होता है, या किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट क्या है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स दैट व्हिच कंप्लीट्स, कॉम्प्लीमेंट ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी चीज को तकमील करे, पूरा करे, यानी नाउन कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ऐसे वर्ब के साथ यूज होगा जो अपना पूरा सेंस नहीं दे पा रहा, और उसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। अब इट कुड बी एन एडजेक्टिव और अ नाउन फ्रेज, यहाँ पर ये मजीद तो हम एडजेक्टिव में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट लेगा, कॉम्प्लीमेंट 2 तरह की होती है, या तो हम उसमें एडजेक्टिव रखें, एडजेक्टिव फ्रेज रखें, या नाउन फ्रेज रखें, या नाउन फ्रेज, वो कॉम्प्लीमेंट होती है। जैसे अब कॉम्प्लीमेंट कौन से वर्ब से लेते हैं? बी वर्ब लेता है, बी वर्ब आमतौर पर इज, एम, आर, वाज, वर या बीन वगैरह होते हैं, ये भी
लिंक वर्ब्स हैं, लेकिन बिकम, फील, टेस्ट एक्सेट्रा। तो जब भी हम ये वर्ब्स यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद तो इनकम्प्लीट सेंस मिलेगा, और उसको कंप्लीट करने के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट यूज करनी है, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन। यहाँ देखिए अगर मैं कहूँ द फूड टेस्ट, अब जब तक मैं ये वर्ड यहाँ पर ना रखता या कुछ और ना रखूँ तो ये वर्ब जो है टेस्ट ये अपना पूरा सेंस नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये लिंक वर्ब है, इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट होता है या तो एडजेक्टिव या तो नाउन फ्रेज या नाउन। यहाँ पर डिलीशियस एडजेक्टिव है क्योंकि फूड को क्वालिफाई करता है, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हुआ। इट इज, अगर मैं सिर्फ इट इज कहूँ, इट के बाद मैंने इज यूज किया तो सेंस कंप्लीट नहीं होता, इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब मैंने यहाँ पर नाउन फ्रेज रख दिया एज ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नाउन कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज होता है एडजेक्टिव। इट इज अ बिग प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन हम बात प्रॉब्लम की कर रहे हैं, जो नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हुआ डियर लिसनर्स। तो कॉम्प्लीमेंट या तो होता है एडजेक्टिव या होता है नाउन या नाउन फ्रेज। माय यंगर ब्रदर बिकेम, अगर मैं यहाँ तक यहाँ ब्लैक में लिखा हुआ है कहूँ माय यंगर ब्रदर बिकम, यहाँ पर बिकेम को मैंने रखा सेकंड फॉर्म बिकम की, तो ये लिंक वर्ब है। अब वो क्या बना, मैं अगर कहूँगा डॉक्टर नहीं कहूँगा क्योंकि नाउन फ्रेज चाहिए, प्लूरल नाउन होगा तो वो चलेगा। अब मैं कहूँगा माय यंगर ब्रदर बिकेम अ डॉक्टर, सही है, दो वर्ड्स डॉक्टर तो नाउन फ्रेज। अब फेमस डॉक्टर, एक मशहूर फेमस डॉक्टर बन गया, तो ये नाउन फ्रेज क्या होकर यूज हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, नाउन या नाउन फ्रेज। तो आगे चलते हैं, दिस इज द फोर्थ पोजीशन ऑफ ए नाउन इन सेंटेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। देखिए हमने पहले जो सेकंड पोजीशन नाउन की पढ़ी वो था ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, लेकिन अब ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी किसी सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के बाद कोई आता है प्रीपोजिशन वगैरह, उसके बाद नाउन आता है, दैट्स कॉल्ड फोर्थ पोजीशन ऑफ ए नाउन इन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, जब नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सेंटेंस में, तो उसको ये फोर्थ पोजीशन कहते हैं। शी लुक्स, अब देखिए शी लुक्स इन द स्काई, ये एक साथ है, ये फ्रेज है, ठीक है, वेयर इन द स्काई, तो ये जो स्काई है ये नाउन, ये इस प्रीपोजिशन जो कि रेड में है इसको ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में ये वर्ब लुक्स का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं फोर्थ पोजीशन। दे वेंट वेयर टू कराची, वेयर ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस यानी टू का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कराची। इसके बाद शी वर्क्स वेयर एट हॉस्पिटल, शी वर्क्स एट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, नाउन है, ये हमारा ये प्लेस का नाम है, तो ये एट का जो है ऑब्जेक्ट है, एट जो प्रीपोजिशन है, तो दिस इज फोर्थ पोजीशन ऑफ ए नाउन। अब आप इनमें अच्छी तरह जो है डिफरेंस जान लीजिए कि सेकंड पोजीशन की ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और फोर्थ पोजीशन है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो यानी लास्ट में जब आपको प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। नंबर फिफ्थ, अपोजिटिव टू ए अनदर नाउन, किसी और नाउन का अपोजिटिव। अब अपोजिटिव किसको कहते हैं डियर लिसनर्स, हम अपोजिटिव कहते हैं एन अपोजिटिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन, जो जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो या चाहे वो ऑब्जेक्ट भी होकर यूज हो, तो उस नाउन के मुताबिक मजीद इंफॉर्मेशन जो नाउन या नाउन फ्रेज देगा उसको हम अपोजिटिव कहेंगे, मजीद इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटेंस है कि इकबाल वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, मेरा असल सेंटेंस है, मैं कहना चाहता हूँ कि इकबाल, ये मेरा सब्जेक्ट है, वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, इकबाल एक अजीम फिलोसोफर था। अब यहाँ पर देखिए मैंने इकबाल के बाद एक कॉमा रखी है, फिर रखा है द पोएट ऑफ द ईस्ट, फिर कॉमा रखी है, तो ये क्या है डियर लिसनर्स, ये अपोजिटिव है, ये अपोजिटिव है, क्योंकि अपोजिटिव क्या करता है, नाउन के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कौन सा इकबाल, द पोएट ऑफ द ईस्ट, इकबाल शायर मशरिक एक अजीम फिलोसोफर था, तो द पोएट ऑफ ईस्ट जो है वो मेरा अपोजिटिव हुआ, क्योंकि इसमें मुझे नाउन इकबाल के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन मिली। अब जेनेट, जेनेट द नर्स वेंट होम, अब मैंने किसकी बात की, जेनेट कोई गर्ल है जो कि उसके मुताबिक मैंने कहा वो उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या है,
तो द नर्स जो है, लेकिन उसके बाद भी कॉमन दिए, जब यहाँ पर अपोजिटिव खत्म होता है मैंने कॉमन दी, तो यहाँ पर द नर्स जो है ये नाउन फ्रेज है, ये इसने जो है अपोजिट का काम किया है लिसनर्स। हम चलते हैं, दिस इज जॉन द डॉक्टर, दिस इज जॉन। अब जॉन का नाम लास्ट में भी आया है तो भी मैंने इसके बाद कॉमा दी है, दिस इज जॉन द डॉक्टर। कौन सा जॉन? द डॉक्टर। आई वांटेड टू मीट सलमान द एडवोकेट। कौन सा सलमान? द एडवोकेट। तो द एडवोकेट ने मजीद इंफॉर्मेशन दी सलमान के मुताबिक, तो ये मेरा यहाँ पे अपोजिट होकर यूज हुआ है लिसनर्स। तो द डॉक्टर यहाँ पर जो है लास्ट सेंटेंस में ये अपोजिट है, क्योंकि इसमें जॉन के मुताबिक मजीद इंफॉर्मेशन दी। आते हैं यूज नंबर देखिए पोजीशन नंबर 6 ऑफ ए नाउन, दैट इज वोकेटिव केस। वोकेशन मींस कॉल। वोकेशन का मतलब है किसी को कॉल करना, एड्रेस करना। व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस और कॉल, इट इज सेड इन वोकेटिव केस। जब नाउन किसी को यानी कि मुखातिब होने के लिए यूज हो, कॉल करने के लिए यूज हो, तो उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। कंसीडर सेंटेंस नंबर 1, आसिफ कम है। क्या ये ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है वो सही है? देखिए अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पर हमने एस डालनी थी, तो ये गलत है। पास्ट टेंस होता तो हमने सेकंड फॉर्म डालनी थी। तो ये सेंटेंस जो है अब सही हो गया जब मैंने आसिफ के बाद यहाँ पर कॉमा रख दी। तो अब मैं इसको पढ़ूंगा भी किस तरह? आसिफ, आसिफ कम है। आसिफ के बाद में एक कॉमा है तो थोड़ा मैं ठहर जाऊंगा, रुक जाऊंगा। आई टेक अ लिटिल ब्रेक। आसिफ कम है, तो ये वोकेटिव केस है। अब ये जो है आसिफ, दिस इज नॉट सब्जेक्ट, दिस नाउन इज इन वोकेटिव केस, क्योंकि मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ। देखिए इट्स अ नाइस प्रोजेक्ट, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट आसिफ। यहाँ पर लास्ट में आसिफ आया है, उसके बाद फिर जो उससे पहले हमने कहा कि ये वोकेटिव केस में मैं आसिफ से मुखातिब हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादातर ये जो है वोकेटिव केस जो है कोई जो शोज वगैरह होते हैं, स्टेज शोज वगैरह होते हैं, वहाँ पर होता है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन से वो जो है एंकर पर्सन जो है वो मुखातिब होकर कह रहा है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन जो नाउन है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये वोकेटिव केस में है, ये वोकेटिव केस में है। तो नंबर 7 इन द लास्ट यूजेज ऑफ नाउन डियर लिसनर्स, इंडेटिव केस। डेटिव केस कहते हैं हम सेकंड ऑब्जेक्ट को। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सेकंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपने जो है उसको हम डेटिव केस कहते हैं, और उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो वहाँ पर जो नाउन होता है, भले दो नाउन भी यूज हो, तो एक होगा डायरेक्ट सब्जेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। जैसे कॉमनली जो है पर्सन हमेशा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होकर यूज होता है। देखें एग्जांपल्स, दे मेड आतिफ कैप्टन। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट दे है, मेड वर्ब है, पास्ट टेंस में आतिफ भी ऑब्जेक्ट है, कैप्टन भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो पर्सन है आतिफ, वो जो है डेटिव केस में है क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट है। शी गेव हर ब्रदर गिफ्ट, उसका मकसद तो गिफ्ट देना ही था। अब किसको दिया? हर ब्रदर। हर ब्रदर यहाँ पर नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें दो वर्ड्स हैं। नाउन फ्रेज यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट होकर यूज हुआ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होकर यूज हुआ, जिसको डेटिव केस कहते हैं। He taught the students chemistry. He taught the students chemistry. यहाँ पर देखिए असल मकसद तो सब्जेक्ट का केमिस्ट्री पढ़ाना था, लेकिन the students जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, और ये नाउन फ्रेज है क्योंकि दो वर्ड्स हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स होता तो हम इसको कहते हैं कि नाउन, ये ऑब्जेक्ट तो है, नाउन है, लेकिन अब नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज भी नाउन का ही काम करता है। तो डियर लिसनर्स, दिस वाज टुडेज लेक्चर अबाउट noun, 7 positions of noun. Hope you understand.